नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, कुंभ मेले में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। बिना रिपोर्ट के मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कुंभ मेले को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार की जारी गाइडलाइंस को सख्ती से पूरा किया जाए। पश्चिम बंगाल में कांती में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई। इस सभा में शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए जो हाल ही में बीजेपी में आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं उनके लिए ये चुनाव काफी अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। ममता दीदी से लोग पूछ रहे हैं कि उनका अनाज किसने लूटा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे द्वारे की बात करती है। यही खेला है। बंगाल का बच्चा बच्चा ममता दीदी का खेला समझ गया है। पीएम मोदी बोले कि टीएमसी सरकार को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। यहां की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को पिछले 3 साल के पैसे भी दिए जाएंगे। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। नोटबंदी और जीएसटी में अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। दीपेंद्र ने कहा कि 30 साल में अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत नहीं देखी। यूपीए के मुकाबले आज हर सेक्टर में ग्रोथ रेट गिरी है। दीपेंद्र ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों की आय बिगड़ी है। सिर्फ कुछ ही लोगों की आय बढ़ी है। कोरोना काल में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा गया है। सरकार अपनी असफलता कोरोना के पीछे छिपा रही है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचा और परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं। एक शब्द भी वो नहीं बोले। ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली अघाड़ी सरकार है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। इसको बताना चाहिए कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। आपने राज्यपाल से मुलाकात करके सभी बातें बताई हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधी है तो संवैधानिक प्रमुख होते हुए राज्यपाल को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मुख्यमंत्री को बोलने के लिए विवश करना चाहिए। इस पूरी घटना का रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से किए गए वादों में से एक और अपना वादा निभाया। 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को अनिल विज ने पेरोल पर रखने का सर्टिफिकेट भी दिया। कर्मचारियों ने अनिल विज को धन्यवाद किया और कहा कि अब उन्हें सरकार की ओर से जारी सभी सुविधाएं मिलेंगी। अनिल विज ने कहा कि बाकी कर्मचारियों को भी जल्दी पेरोल सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले कर्मचारी ठेकेदार की ओर से अपनी सेवाएं नगर परिषद को दे रहे थे और हर महीने तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान हो रहे थे। अब इनकी तनख्वाह नगर परिषद देगी। महम चौबसी के चबूतरे पर हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे। करनाल में डीसी निशांत कुमार यादव ने किसानों के साथ हाथ मिलाकर शुगर मिल का निरीक्षण किया। शुगर मिल बनने में क्षेत्र से 130 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। 30 मार्च को ट्रायल किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए मिल में शौचालय, किसान मजदूर कैंटीन और विश्राम गृह बनाया गया है। डीसी ने कहा कि किसानों की जरूरत को समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर करके किसानों को बड़ा तोहफा भी दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शुगर मिल शुरू होने के लिए प्रशासन की सराहना की और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कहा कि यह किसानों की कई साल पुरानी मांग थी। एक्टर आमिर खान को कोरोना हो गया। कोरोना की चपेट में आने के बाद आमिर खान होम क्वारंटाइन में हैं और कोरोना के सभी नियमों का पालन भी कर रही हैं। आमिर खान के प्रवक्ता ने खबर की पुष्टि की है। देश में 24 घंटे में 47,000 से अधिक नए केस मिले हैं। 277 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,000 से अधिक केस मिले हैं। 132 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में टोटल केस का आंकड़ा 25 लाख के पार है।
देश में कोरोना वायरस से मामले दोगुने होने की अवधि घटकर 202 दिन हो गई है। 1 मार्च को यह अवधि 504 दिन थी। 80 से ज्यादा फीसदी केस महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर होली, शब बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगाई गई है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में 24 घंटे में 1101 नए केस आए सामने। बढ़ते केस को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों में चल रहे किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी विधायकों का अपने इलाकों में निकलना दुश्वार हो गया है। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक टूडाराम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए विधायक अपनी गाड़ी को घुमाकर इलाके से गायब हो गए। इस दौरान किसानों ने विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने इलाके में पहले से बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन के होर्डिंग लगा रखे थे। फिर भी विधायक टूडाराम अशोकनगर इलाके में आए थे, जिसको देखते हुए किसानों ने विधायक का जमकर विरोध किया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेंद्र सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड किए पुलिसकर्मियों में थाना सिविल लाइन के मुंशी और एंटी नारकोटिक्स सेल इंचार्ज एसआई हैं। मुंशी पर पुलिस रेड की सूचना लीक करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गैरकानूनी कार्यों में लिप्त लोगों पर रेड के लिए पुलिस प्लानिंग तैयार करती तो मुंशी सूचना लीक कर देता था। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज एसआई को भी सस्पेंड किया गया। एसआई पर किसी केस के तमाम असुविधाओं बरतने का उन पर आरोप लगा हुआ है। झज्जर के नागरिक अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की है। कर्मचारियों का यह कहना है कि वो अधिकारी से इसे लेकर मिल चुके हैं। अधिकारियों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अब पर अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन झज्जर विधायक गीता बुक्कल को दिया। गीता बुक्कल ने कहा कि मामले को लेकर वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगी, मुलाकात करेंगी। भिवानी के जंटक में बैनर तले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों और मजदूरों की अलग अलग मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इंटक संजीव ने बताया कि असंगठित मजदूरों का कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है। इसके अलावा युवा बेरोजगार होता जा रहा है और पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए मीटिंग की गई है, जिसमें सर्व खाप सामाजिक संगठन और जो व्यापारी हैं वो संगठन ने हिस्सा लिया है। मीटिंग में भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि एसोसिएशन भारत बंद को समर्थन देती है और इसे सफल बनाने के लिए व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के प्रकोप और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अंबाला के गोविंदपुरी शमशान घाट में पिछले साल दाह संस्कार के लिए एलपीजी संचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगवाई, लेकिन 4 महीने में मशीन में एक भी दाह संस्कार नहीं हो पाया है। शमशान घाट का संचालन करने वाली खातरी सभा को जागरूक करने के बावजूद भी लोग धार्मिक आस्था और पुरानी परंपरा के चलते एलपीजी मशीन में दाह संस्कार करवाने के लिए तैयार नहीं होते। पिरथला में खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक नयनपाल रावत ने पैरा कमांडो पर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और स्टेडियम का दौरा किया। खेल मंत्री ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का मैसेज लेकर गांव टाली आए हैं और अब गांव में बने इस स्टेडियम का नाम शहीद संदीप सिंह के नाम पर रखा जाएगा। संदीप सिंह ने सौगात देते हुए कहा कि स्टेडियम को खेलों के लिए आधुनिक तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि युवा आगे बढ़ सके और देश की सेवा कर सके। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। 25 मीटर एयर पिस्टल से महिला खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। चिंकी यादव ने गोल्ड, रानी सरनोबा ने सिल्वर और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है। कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सिरसा में भी रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। टुकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए हॉस्पिटल शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधिवत रूप से आंदोलन स्थल के नजदीक ही हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा।
इसकी शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत और इनेलो नेता अभय चौटाला करेंगे। इस बात की जानकारी इनेलो के युवा नेता जितेंद्र राठी ने दी है। राठी के अनुसार किसानों के हित में अभय शुरुआती दौर से ही लगे हुए हैं। फरीदाबाद समेत प्रदेश भर के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट हड़ताल पर रहे हैं और ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का विरोध किया। बोनस कम करने और निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर भी उनमें नाराजगी है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों को तेज कर दिया है। सीएम ने कहा कि टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 7,50,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब प्रदेश सरकार ने हर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को इस तरह की मेगा ड्राइव शुरू करने की योजना भी बना ली है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों के बाद पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में 3 दिनों में 2000 लोगों के चालान किए गए जो बिना मास्क के वाहन चला रहे थे। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए कि वो अपने अपने इलाके में टीमें बनाकर वाहन चालकों को चेक करें और मास्क न पहनने वालों के चालान करें। बल्लभगढ़ के एसडीएम का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों की लापरवाही एक वजह मानी जा रही है। लोगों का जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीएम का यह भी कहना है कि लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर इसके बाद भी लोगों ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और चालान भी काटे जाएंगे। कैथल के एक बार फिर से कोरोना केस पीक पर पहुंच रहे हैं। जिले में 24 घंटे में 50 नए केस आए सामने। सितंबर 2020 में भी इतनी संख्या में केस आते थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म होता जा रहा है। जिले में वैक्सीन की स्टॉक अब 1355 बचे हुए हैं। 50 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4365 पहुंच गई है। पिछले 15 दिनों में 290 नए केस आए सामने। इस दौरान 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। भिवानी में प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों पर गठन कर कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, जीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर को सदस्य बनाया गया है। कैथल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी है। डीटीपी ने शहरी क्षेत्र में पनप चुकी अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है और कॉलोनाइजर या समितियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर कोई तय समय के अंदर अवैध कॉलोनी की जानकारी पोर्टल पर नहीं देता है तो अगले कुछ महीनों में इन कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाएगी। जिले में 42 अवैध कॉलोनियां अब तक पनप चुकी हैं। नई अवैध कॉलोनियां न पनप पाए, इसके लिए डीटीपी कार्यालय या पटवारी रोजाना तहसील कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रियों की जांच करता है। विभाग को जैसे ही किसी संदिग्ध रजिस्ट्री का पता चलता है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाती है। हरियाणा के कई जिलों में पानी की कमी की वजह से आने वाले समय में भारी किल्लत पड़ सकती है, जिसको लेकर यमुनानगर में भी पानी से संबंधित सभी विभाग चिंतित है। सिंचाई विभाग हथीनी कुंड बैराज से पानी के आंकड़े देखने पर पता चला कि पिछले काफी दिनों से लगातार पानी कम होता जा रहा है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के आला अधिकारी पानी को बचाने में लगे हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हुए कह रहे हैं कि पिछले सालों की अपेक्षा यमुनानगर के क्वारी क्षेत्र डार्क जोन में आ चुके हैं, जिसे लेकर लोगों के बीच जाकर सेमिनार किए जा रहे हैं पानी को कैसे बचाया जा सके। सोहाना नगर परिषद विभाग ने बरसाती पानी को संरक्षित करने की पहल शुरू कर दी, जिसके लिए विभाग के कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है, जो कस्बे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके विभाग को सौंपेगा। रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सोहाना और रायसीना अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां बरसाती मौसम में पानी काफी बेकार हो जाता है। नगर परिषद विभाग द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने से बरसाती पानी का संरक्षण और ओवरफ्लो समस्या से निजात मिलने की संभावना है। बरसाती पानी का संरक्षण होने से रिचार्ज भी हो सकेगा और जमीन का वाटर लेवल भी बढ़ेगा। गुरुग्राम से खिड़की दौला टोल के शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। जीएमडीए ने टोल के लिए 5 गांव में जमीन ली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 30 एकड़ से ज्यादा जमीन का ऑफर लेटर भी सौंपा गया है। यमुनानगर में किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर कार्रवाई की और एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। सीएम फ्लाइंग ने जिस गाड़ी को कब्जे में लिया है उसका नंबर प्लेट को बदला हुआ था, ताकि खाद मालिक और गाड़ी मालिक की जल्दी से पहचान न हो सके।
भिवानी में तेज आंधी के भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी के कारण रामनगर कॉलोनी के बूस्टिंग स्टेशन में पड़े गिर गए और जिससे भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 1-2 दिन के लिए सप्लाई बाधित हो सकती है। हादसे के दौरान कर्मचारी लंच पर गए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पंचकुला के सेक्टर 20 के मार्केट में शोरूम के बेसमेंट में युवक की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाए। डेड बॉडी 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। एसएचओ ने बताया कि युवक मार्केट में टेंट मिलने का काम कर रहा था और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। कैथल में जमीन के फर्जी एनओसी तैयार करके बैंक से लोन लेने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक बैंक से लोन लेने के बाद दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए फर्जी एनओसी तैयार की थी। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के साथ लाखों रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। दिल्ली के एक शख्स का बैंक अकाउंट हैक कर उसे फ्रॉड किया गया था, जिसकी शिकायत 19 नवंबर 2020 को की गई थी। दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाना में पहुंची और इस मामले से जुड़े जिन लोगों के बिजली बिल हैक किए गए उन लोगों से पूछताछ की गई। ऑनलाइन फ्रॉड मामले में 13 लोगों के सिरसा से बिल भरे गए हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की माने तो इससे फ्रॉड में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल से हरियाणा और दिल्ली में अफीम सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के महिला सप्लायर को वहां से पुलिस ने रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। पिछले काफी साल से कई प्रदेशों की पुलिस को महिला सप्लायर की तलाश थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला नशा तस्करों के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग की मुख्य सदस्य है। महिला की तलाश में आंसे पुलिस पिछले दिनों से नेपाल में सक्रिय थी। आंसे पुलिस ने बीते दिनों 4 किलो अफीम सहित युवकों को नारनौंद की ज्वारतल से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने गहनता से जांच की है तो मालूम पड़ा और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को सौंपी गई। पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है। फतेहाबाद के एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी विकास गोरखपुरिया सहित 2 अन्य लोग शामिल हैं। आरोपियों ने शराब के धंधे में वर्चस्व और दहशत मनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि शिक्षक भी शराब ठेकों के धंधे में संलिप्त था। पलवल पुलिस ने मारपीट और चोरी की कोशिश सहित अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था। दूसरे आरोपी को अदालत ने आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम की ओर से हजगंज के रहने वाले 5 लोगों से 5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पकड़ी गई अफीम की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। यमुनानगर के लबानी गांव की रहने वाली 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची स्कूल बस के नीचे आ गई थी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हुई है। एलकेजी में पढ़ने वाले दैया पब्लिक स्कूल की छात्रा को छुट्टी होने के बावजूद स्कूल बुलाया गया और जब स्कूल बस से घर पहुंची तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस के अगले पहिए के नीचे आ गई। पलवल में जमीनी विवाद के चलते 12वीं की छात्रा की 30 धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। पुलिस ने मात्र 36 घंटे में अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। सिरसा के गांव रूपाणा चट्टान में सतवीर सिंह नाम के शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते सतवीर की हत्या की गई थी। सुमन को अपने ज्वेट के साथ काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते सतवीर की हत्या कर दी गई थी। जज्जर के गांव फोरकड़ा में बीते दिनों एक अखाड़े में युवा पहलवान के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी मौके से भागने में सफल है।